एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, यदि इस सृष्टि को भगवान ने बनाया है जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, तो फिर यहाँ इतना दुख, इतनी कॉन्फ्लिक्ट और इतना स्ट्रगल क्यों है? देखिए, आपने सही कहा कि ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि इस सृष्टि को भगवान ने बनाया है। और अगर आप इस सृष्टि शब्द को देखें तो सृष्टि का मतलब ही होता है क्रिएशन। और जब आप किसी चीज को क्रिएट करते हैं तो वो क्रिएशन हमेशा इंटेलिजेंटली ही किया जाता है, क्योंकि क्रिएशन हमेशा इंटेलिजेंट होता है। और आप अपने अनुभव में भी इस चीज को देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। आप देखते हैं कि सूरज सही समय पर निकल आता है, हवाएं सही समय पर बहती हैं, मौसम सही समय पर बदल जाता है, पानी सही तरीके से सही जगह पर अवेलेबल हो जाता है, सही तरीके से भौगोलिक दशाएं हमारे आसपास रहती हैं जो जीवन को सपोर्ट करती हैं। तो आप पाएंगे कि हम एक इंटेलिजेंट यूनिवर्स में जीते हैं। तो ये एक एक्सपीरियंशियल प्रूफ है। ये आपके अनुभव में ये चीज आ जाती है कि आप तो इंटेलिजेंट यूनिवर्स में जीते हैं, अगर आप थोड़े ठंडे दिमाग से इसके ऊपर विचार करें। अब देखिए, जहां तक दुख और संघर्ष का सवाल है, तो दुख और संघर्ष इस वजह से नहीं है कि ये सृष्टि इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर है और उसके बावजूद यहाँ पर दुख क्यों है। दुख और संघर्ष इस वजह से है क्योंकि आप कुछ बातें बेसिकली समझ नहीं पाते हैं। याद रखिए, अगर कोई चीज क्रिएशन है, कोई चीज सृष्टि है, इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर है, इंटेलिजेंटली बनाई गई है, तो वो कभी अनुपयुक्त हो ही नहीं सकती, वो हमेशा उपयुक्त होगी। और अगर वो हमेशा उपयुक्त होगी तो उसके बारे में आप कोई आइडियल्स रख ही नहीं सकते। आप ये कह ही नहीं सकते कि इसको ऐसा होना चाहिए, इसको वैसा होना चाहिए। जैसे आप ये नहीं कह सकते कि गाय के 5 पैर होने चाहिए, बंदर के 7 पैर होने चाहिए, आपके 3 कान होने चाहिए। आप ये सब बातें नहीं कह सकते कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये चाहिए शब्द, शुड बी, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो क्रिएट किया गया है वो हमेशा उपयुक्त ही होगा, क्योंकि वो इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर है, इंटेलिजेंटली क्रिएट किया गया है। तो वो अनुपयुक्त कैसे हो सकता है? तो पहली बात तो आपको ये समझनी होगी कि चूंकि ये क्रिएशन इंटेलिजेंट है, आप एक इंटेलिजेंट क्रिएशन में जीते हैं, आप एक इंटेलिजेंट यूनिवर्स में जीते हैं और उसको भगवान ने बनाया है, आप उस क्रिएशन का ही हिस्सा हैं। तो वो क्रिएशन कभी भी अनुपयुक्त नहीं हो सकता, कभी भी इम्प्रॉपर नहीं हो सकता। वो क्रिएशन हमेशा प्रॉपर है। और चूंकि क्रिएशन हमेशा प्रॉपर है, तो आप कभी ये नहीं कह सकते कि इसको ऐसा होना चाहिए, इसको वैसा होना चाहिए। वो जैसा है वैसा ही उपयुक्त है, वो अनुपयुक्त हो ही नहीं सकता। तो आप उसके बारे में कभी कोई आइडियल्स नहीं रख सकते। तो सबसे पहली बात तो क्रिएशन जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना आना चाहिए। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये भी पैदा होता है कि जब हम ये जानते हैं कि हमारे अनुभव में भी ये आता है, शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया कि हम एक क्रिएटेड यूनिवर्स में जी रहे हैं, हम एक इंटेलिजेंट यूनिवर्स में जी रहे हैं, तो आखिर हम क्यों ये आइडियल्स हमेशा एग्जिस्टेंस के अंदर लाते हैं? हम क्यों ये कहते हैं कि ये चीज ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, इनका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, ये व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, इनको ऐसा होना चाहिए, उनको ऐसा होना चाहिए, ये सब हम क्यों ले आते हैं? देखिए, इसका कारण है, आपके अंदर एक इच्छा शक्ति भी है, और ये इच्छा शक्ति भी आपको क्रिएशन ने ही दी है। ये इच्छा शक्ति या फ्री विल जो आपको दी गई है, इसी फ्री विल के कारण आपके अंदर एक क्षमता या कैपेसिटी है जिसके तहत आप क्या करना उपयुक्त है और क्या करना उपयुक्त नहीं है इसकी जानकारी रखते हैं। करें चाहे कुछ भी, लेकिन आपको ये हमेशा पता रहता है कि क्या चीज उपयुक्त है और क्या चीज अनुपयुक्त है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस बात की आपके पास जानकारी रहती है, क्योंकि आपके पास एक फ्री विल है, इच्छा शक्ति है जो कि आपको ईश्वर ने दिया है। अब आप क्या काम करते हैं, एक और दूसरी गलती करते हैं। आपको जो इच्छा शक्ति मिली है, जिसे ये पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसकी इस जानकारी से अपनी फ्री विल के द्वारा किए गए कामों को स्क्रूटिनाइज करने की बजाय, उनको सुधारने की बजाय, उनका परीक्षण करने की बजाय, दूसरे को बदलने की, दूसरे के अंदर कमी निकालने की का प्रयास करते हैं, दूसरे के अंदर कमी बताने लगते हैं। जबकि आपके अंदर क्या करना ठीक है, क्या करना नहीं ठीक है, इसकी क्षमता आपकी फ्री विल के अंदर आपके व्यवहार को सुधारने के लिए दी गई है, क्योंकि वो आपकी इच्छा शक्ति है। लेकिन आप करते उल्टा है, अपने व्यवहार को तो सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं, दूसरे के अंदर कमी निकालने की कोशिश करते हैं अपनी फ्री विल के अंदर की इस जानकारी का इस्तेमाल करके। और इसी की वजह से संघर्ष होता है।
तो अगर आप संघर्ष को हटाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको बाहर की दुनिया में क्या होना चाहिए, ये चाहिए शब्द हटा देना होगा। व्हाट शुड बी, इसको आपको हटा देना होगा। आइडियल्स जो आप रखते हैं दुनिया के बारे में कि ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, इसको ऐसा चलना चाहिए, उसको वैसा चलना चाहिए, ये आपको हटा देना है। और जब ये चाहिए शब्द हट जाता है दुनिया को लेकर के, तो आप उसको वैसे ही दुनिया को स्वीकार कर पाते हैं जैसी वो है। एटलीस्ट अपने अंदर आप उस दुनिया को वैसे ही स्वीकार कर पाते हैं जैसी वो है। बाहर आप चाहे कुछ भी करें, लेकिन आप अंदर से उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं। और अपने व्यवहार को हमेशा अपनी इच्छा शक्ति जो कि आपको मिली हुई है, जिस इच्छा शक्ति के अंदर ये जानकारी है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, अपने व्यवहार को उस इच्छा शक्ति के द्वारा हमेशा नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और हमेशा नॉलेज ड्रिवन रखते हैं, नॉलेज के द्वारा अपने बिहेवियर को चलाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार आपके जीवन में संघर्ष धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है, दुख धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। और तब जैसे जैसे आप ये देखते जाते हैं कि आप एक इंटेलिजेंटली क्रिएटेड यूनिवर्स में जी रहे हैं, वैसे वैसे आपका ईगो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, ज़्यादा डिफ्यूज होना ईगो शुरू हो जाता है, और आप बुरा भी मानना बंद कर देते हैं, और इस प्रकार आपका जीवन सुखमय होना शुरू हो जाता है।